नमस्कार, बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। दिवाली के दौरान प्रतिबंध के बावजूद भोपाल सहित प्रदेश के कई हिस्सों में कार्बाइड गन की अवैध बिक्री और उपयोग से कई लोग घायल हुए, जिनमें 7 बच्चों की आंखों में गंभीर चोटें आई। भोपाल पुलिस ने आरोपी मोहम्मद ताहा निवासी को गिरफ्तार किया है और उसके पास से 10 किलो कार्बाइड और 4 पाइप गन बरामद किए हैं। इस मामले में विस्फोटक अधिनियम 1884 की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि सभी घायलों का इलाज जारी है और उनकी स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि ये बेहद गंभीर मामला है और प्रतिबंधित सामग्री की बिक्री पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पहले ही जनता से ऐसे खतरनाक उपकरणों से दूर रहने की अपील की थी। अब सरकार ने पूरे मामले की गहन जांच के निर्देश दिए हैं। तो बिल्कुल जिस तरह से दिवाली के मौके पर इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, इससे अब चिंता भी बढ़ गई है लोगों में कि किस तरह से ये कार्बाइड गन अगर प्रतिबंधित थी तो भी इसकी बिक्री क्यों की गई, और जिससे इन मासूमों की आंखों में परेशानियां आ रही हैं। कई लोग झुलसे हैं। मध्य प्रदेश के अलग अलग कोने में इसके हार्मफुल इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। प्रतिबंध के बावजूद भोपाल सहित प्रदेश के कई हिस्सों में कार्बाइड गन की अवैध बिक्री और उपयोग से कई लोग घायल हुए हैं, जिनमें 7 बच्चों की आंखों में गंभीर चोटें आई हैं। तो कई बच्चों की आंखों में गंभीर चोटें आई हैं। वहीं पुलिस ने आरोपी मोहम्मद ताहा को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 10 किलो कार्बाइड और 4 पाइप गन बरामद की है। वहीं इस मामले में विस्फोटक अधिनियम 1884 की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि सभी घायलों का इलाज जारी है और उनकी स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि बेहद गंभीर मामला है और प्रतिबंधित सामग्री की बिक्री पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने पहले ही जनता से ऐसे खतरनाक उपकरणों से दूर रहने की अपील की थी। अब सरकार ने पूरे मामले की गहन जांच के निर्देश दिए हैं। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन इस पे पहले आपको हमारे जो गेस्ट जुड़ गए हैं उनसे एक बार परिचय करा देते हैं। बीजेपी हमारे साथ कांग्रेस से अंबिका शर्मा जुड़े हुए हैं, वहीं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भानु चौबे जी जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। आप तीनों को बहुत स्वागत है चर्चा में। सबसे पहले अंबिका जी, आपसे जानूंगी इस तरह की घटना पर क्या कहेंगे। प्रतिबंधित होने के बाद भी ये गन बेची गई, जिसके हार्मफुल इफेक्ट अब देखने को मिल रहे हैं। बच्चों की आंखें में फर्क आया है, कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सृष्टि जी, हमारी ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस प्रकार से लगातार जो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटित हो रही हैं, उनको लेकर सरकार को क्या कहा जाए। नाकारा सरकार कहा जाए, अकर्मण्य सरकार कहा जाए या बेशरम सरकार कहा जाए। एक बहुत गंभीर मामला है। जो प्रतिबंधित है, जो बारूद प्रतिबंधित है, जो गन प्रतिबंधित है, कार्बाइड गन, वो कैसे मार्केट में आ गई, कैसे बच्चों ने उसका इस्तेमाल किया। अभी 25 बच्चे इसी प्रकार की प्रशासनिक लापरवाही की वजह से इस प्रदेश में खोए हैं। उस संकट से अभी प्रदेश उभरा भी नहीं था कि एक दूसरी घटना ये हो गई कि दीपावली के अवसर पर कई बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। कार्बाइड गन का उन्होंने इस्तेमाल किया और वो कार्बाइड भी कम से कम 10-15 किलो एक कोई जनाब है उनके यहाँ बरामद हुई। ये सब एक प्रशासनिक फेल्यूर है, गवर्नमेंट की बहुत बड़ा नाकारापन है। और अब प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कहेंगे कि इलाज, समुचित इलाज हो रहा है। माननीय गृह मंत्री कहेंगे कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है। अरे जिंदगियां खतरे में हैं, लोग बेमौत मर रहे हैं, बच्चे बुरी तरह से काल कवलित हो रहे हैं। आपके उसमें शर्म बची कि नहीं बची? जरा भी आपके जो जीवन, राजनीतिक जीवन है, उसमें थोड़ी बहुत भी आपके राजनीतिक जीवन में गंभीरता नाम की या उत्तरदायी भावना के भाव की बात दिखाई नहीं देती है हमको। हम कैसी सरकार को जी रहे हैं, कैसी सरकार हम पर शासन कर रही है, जहां आम जीवन सुरक्षित नहीं है। ये बहुत गंभीर मामला है और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और लगातार इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं। ऐसा लग रहा है कि अब माननीय मोहन यादव जी के बूते की बात नहीं है। बड़ी विनम्रता पूर्वक ये क्यों नहीं कह देते हैं कि भैया हमसे शासन नहीं संभल रहा है और मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं गृह मंत्री के पद पर रह सकूं या प्रदेश का मुख्यमंत्री के पद पर रह सकूं। क्योंकि शासन के जो निर्देश हैं, शासन के जो आदेश हैं, उनका पालन नहीं हो रहा है, नहीं हो पा रहा।
और पालना के अभाव में जनता भोग रही है, जनता कष्ट में है, तो नैतिकता के आधार पर आप छोड़ दो, किसी दूसरे व्यक्ति को ले आओ भैया। कांग्रेस का कोई आने वाला तो है नहीं अभी 28 तक, लेकिन हाँ, आप कांग्रेस का हमारा मार्ग प्रशस्त जरूर कर रहे हो कि हम लोग अब सरकार में आए, और आपके बूते की बात नहीं है। राज्य को सुरक्षा प्रदान करना, मानव जीवन को संरक्षित करना, ये सब आपके बूते की बात नहीं है, क्योंकि आप लगातार मजाक बन गई है सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, जिसको बड़ी गंभीरता से लेते थे लोग। जो कभी डीपी मिश्रा के नेतृत्व वाली सरकार हुआ करती थी, अर्जुन सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार हुआ करती थी, पीसी सेठी साहब के, दिग्विजय सिंह साहब के, श्यामाचरण शुक्ल साहब के नेतृत्व की सरकार हुआ करती थी। उस सरकार का जो एक सम्मान था आम जन में, वो आपने खत्म किया है। ये आपकी उपलब्धियां हैं, क्योंकि आपका ये नाकारात्मकपन है, आपकी अकर्मण्यता है, आप बहुत शर्मनाक दौर से गुजर रहे हो। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भानु जी और अशोक शुक्ला जी भी जुड़े हुए हैं। अशोक जी, सबसे पहले आपसे जानूंगी मैं, जिस तरह से भोपाल सहित प्रदेश के कई हिस्सों में कार्बाइड गन की अवैध बिक्री हुई है, जिसके इफेक्ट्स आप देख ही रहे हैं कि कितने गंभीर रूप से लोग और बच्चे खासतौर पर घायल हुए हैं। क्या कहेंगे इस पर? किसकी लापरवाही पर सवाल उठाया जाए, प्रशासन की, सरकार की? देखिए, प्रश्न लापरवाही का नहीं है, प्रश्न ये है कि जागरूकता का अभाव है। अकेले आप सब चीजों की जिम्मेदारी आप सरकार पे क्यों छोड़ देते हैं? आप जिनके बच्चे थे उनके पास ये बंदूक पहुंच कैसे रही थी? ये ठीक है कि ये प्रतिबंधित थी, इसकी बिक्री नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन मध्य प्रदेश में तो बहुत सारी चीजें प्रतिबंधित हैं। ठीक बात है। क्या अवैध उत्खनन प्रतिबंधित नहीं है क्या? लेकिन वो भी होता है। गांजा प्रतिबंधित नहीं है क्या? लेकिन वो भी बिकता है। अवैध असलहे देख लीजिए, किसके पास में नहीं है, वो भी बिक रहे हैं। तो बहुत तमाम चीजें ऐसी हैं जो प्रतिबंधित होने के बावजूद जो है वो कहीं ना कहीं उपलब्ध हो जाती हैं। बिहार में शराबबंदी है तो वहाँ शराब बिक जाती है। तो ऐसा नहीं है कि ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि समाज जागरूक नहीं होता है, और जो राजनीतिक पार्टियां सरकार की आलोचना कर रही हैं वो ये बताएं कि क्या उनकी जानकारी में नहीं था कि ये सब बिक रहा है, और बिक रहा है तो उन्होंने सरकार से क्यों नहीं कहा कि आप इसको रोकिए, या वो खुद रोकने के लिए आगे क्यों नहीं आए? घूस प्रतिबंधित है, नियम कायदों के पालन में लगती है, कौन नहीं वसूल रहा है। एंट्री वसूली जो है वो प्रतिबंधित है, पुलिस वाले मिल जाएंगे, इसका विरोध कौन करता हुआ दिख रहा है? कोई राजनीतिक दल इसका विरोध करता है क्या? तो बहुत सारी चीजें प्रतिबंधित है, लेकिन देखना ये है कि उसके बाद सरकार क्या कर रही है। तो सरकार कार्रवाई कर रही है, जो दोषी है उसकी गिरफ्तारी भी हो रही है। जैसे अभी एक जहरीला कफ सिरप का मामला था, उसमें भी गिरफ्तारी हुई है। तो सरकार अपना काम कर रही है पूरी तरह से। हम सरकार को जिम्मेदार नहीं मानते, समाज की भी एक बड़ी जिम्मेदारी है, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो ऐसी चीजों के प्रति लोगों समाज को जागरूक करे जो उसकी सेहत के लिए, जो उसके बच्चों के लिए, जो समाज के लिए, देश के लिए नुकसानदेह है। और हम सब की जिम्मेदारी है। बहुत ही दुखद मामला है, दुर्घटना जो है, ये घटना है, हादसा जो है, ये बहुत ही दुखद है ये, और इससे सबक लेने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि सरकार जो है सबक भी लेगी। सबसे जरूरी है कि समाज को सबक लेना चाहिए, और पटाखों से तो वैसे भी बचना चाहिए, इससे बहुत पॉल्यूशन होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कितना आदेश दिया कि साहब रात में आप 10 बजे के बाद जो है पटाखे नहीं फोड़ेंगे, लेकिन इस बार हमने देखा कि पटाखे चल रहे थे, सारी रात चले हैं पटाखे। सही बात है। तो कहीं ये थोड़ी बहुत लापरवाही सरकार की अवश्य है, लेकिन सरकार को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराना भी ठीक नहीं है। ठीक, भानु जी, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं इसको 2-3 हिस्सों में बड़ी साफ तौर पे देखता हूँ जी। पहली बात तो ये कि अब जब ये घटना हुई और 300 से अधिक घायल बच्चों की संख्या पहुंच चुकी है, तब हमको मंत्री जी बता रहे हैं कि कितना घातक है, कितना नुकसानदेह है। अधिकारी बता रहे हैं कि ये कितना अवैध है, कितना वो नुकसानदेह है, ठीक बात है, और इससे कितना बच के रहने की जरूरत है। अब ये आप सब बता रहे हैं तो 2011 से कार्बाइड रूल्स लागू हुए प्रदेश में, क्योंकि ये जो चीज है कार्बाइड गन, ये मंकी रिपेलर है, किसान उपयोग करते हैं खेतों में बंदरों को भगाने के लिए। आवाज और रोशनी होती है, उससे बंदर भागते हैं। तो ये वहां खेत से चल के फटाका बाजार में आ गया और 300 से अधिक बच्चे घायल भी हो गए, और मुझे आशंका है कई बच्चों की आंखें बड़े खतरे में है।
ठीक बात है। तो जी, तो अब हमें मंत्री जी और अधिकारी और कलेक्टर और बता रहे हैं कि ये घातक है, और ये कैसे बता रहे हैं आप? ये तो आपको जानना है कि घातक है और बाजार में कैसे आया। हमारा काम नहीं है देखना कि घातक है और बाजार में कैसे आया। दूसरी बात ये है कि आपने इसको बिकने दिया इतने देर तक, तो आपका जो अमला तैनात रहता है मैदान में, जो इन चीजों पे नजर रखता है, जिसकी ड्यूटी यही है, वो क्या कर रहा था? अभी तक घटना के इतने समय बाद तक ऐसे अमले के खिलाफ कोई कार्रवाई की घटना, कोई कदम सरकार ने नहीं उठाया। आप बड़े अधिकारी छोड़ दीजिए, मंत्री छोड़ दीजिए, कम से कम उस अमले को तो जिम्मेदार ठहराइए जो उसका रोजमर्रा का काम यही है देखने का। उसने भी नहीं देखा। पुलिस क्या कर रही थी, जो हर चार चौबंद रहती है और कोने कोने की खबर रखती है, उसने भी नहीं देखा। तो फिर आखिर कौन देखेगा? और अवैध चीजें बिक रही हैं और लोग घायल हो रहे हैं, नुकसान हो रहा है, और इसका सरकार अगर जिम्मेदार नहीं है तो अधिकारी जिम्मेदार है, और अधिकारी नहीं है तो वो अमला जिम्मेदार है अधिकारियों का जो मैदान में है, और वो भी जिम्मेदार नहीं है तो जनता खुद जिम्मेदार है कि क्यों खरीदा और क्यों उपयोग किया। तो अंततः फिर ये क्या जिम्मेदारी का क्या परिभाषा रही, कौन तय करेगा और कौन इसके लिए उत्तरदायित्व संभालेगा? तो आप ये समझिए कि कार्बाइड गन के कानून लागू होने के बाद, अमला तैनात होने के बाद इतना नुकसान हुआ, बच्चों की आंखों पर खतरा आया, आखिर हम चुपचाप देखते रहेंगे कि ये एक और अवैध चीज के बिकने का असर हुआ? अवैध दवा से, अवैध भांग से, अवैध शराब से लोग मर जाते हैं, फिर एक हादसा हो जाता है, फिर चुप हो जाते हैं, फिर जांच होती है, कुछ नहीं होता। और ये अवैध चीजें अगर चल रही हैं तो शासन क्या करता है? क्या शासन इतना अशक्त है कि वो अवैध चीजों के और ऐसी अवैध चीजों के जो घातक है जीवन के लिए, उनके बिकने, खुलेआम बिकने पर भी रोक नहीं लगा सकता? तो उसको तो ये सोचना चाहिए बैठ के कि हमारे शासन का, हमारी शक्ति का आखिर क्या उपयोग करेंगे। जी। ठीक बात है भानु जी, आपकी और अशोक जी दोनों की बातों में से मैं सहमत हूँ, और अंबिका जी ने भी जो सवाल, जो प्रश्न खड़े किए हैं वो भी कहीं ना कहीं जायज़ हैं। अशोक जी, मैं आपके पास एक बार फिर से लौटूंगी। एक जो सार निकल के आया है आपकी और भानु जी दोनों की बातों का, वो सबसे मेन चीज़ यही थी कि नॉलेज की कमी कहीं ना कहीं घातक हुई। चाहे हम बात करें, जिस तरह से भानु जी ने कहा कि अगर जो अधिकारी हैं, जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, अगर उनको पता है कि कार्बाइड गन इतनी हार्मफुल है तो उनको थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए था। दूसरी ओर, क्योंकि अगर जिस तरह से जो गिरफ्तारी हो रही है जिन लोगों की, जो लोग बेच रहे हैं इनको, उनको पकड़ा जा रहा है, उनके खिलाफ बोल रहे हैं एक्शन होगा, कार्रवाई होगी, पर क्या आपको लगता है कि वो भी इतने एजुकेटेड होंगे कि उनको कार्बाइड के जितने हार्मफुल इफेक्ट्स है वो पता होंगे? नहीं, देखिए, अब समाज इतना पिछड़ा भी नहीं है कि मुझसे पूछ रहे हैं आप ये सवाल। हेलो जी जी अशोक जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, मैंने कहा समाज अब इतना पिछड़ा भी नहीं, उसे नफे नुकसान के बारे में जानकारी नहीं है, कौन चीज उसके लिए नुकसानदेह है, कौन चीज उसके फायदेमंद है। लेकिन ये एक जो कारोबार चलता है जिसमें आप कहीं जो है रुपए कमाने की जो गुंजाइश होती है, उसके चलते बहुत सी ऐसी चीजें जो है बाजार में उपलब्ध हो जाती हैं जो सेहत के लिए भी नुकसानदेह है, समाज के लिए भी नुकसानदेह है, लेकिन पैसे की लालच में ये कारोबार चलता है, फलता फूलता है, और ऐसे बहुत सारी अनगिनत चीजें हैं जिसको मैं आपको गिना सकता हूँ। यहाँ ये कि इस तरह की घटनाएं प्रदेश में अभी हाल में, जैसे वो एक जहरीली दवा वाला मामला था, तो अकेले वो कफ सिरप जहरीला नहीं है, अभी भी बहुत सा कफ सिरप ऐसा जो है बिक रहा है, केमिस्ट की दुकानों में बिक रहा है। थोड़ा शोर शराबा जब हुआ तो कुछ जांच वांच हुई तो इंस्पेक्टर निकले, लेकिन अभी भी आप चले जाइए किसी केमिस्ट की दुकान में, आपको बहुत सारे ऐसे सिरप, नशीले सिरप मिल जाएंगे जिसका युवा पीढ़ी जो है इस्तेमाल कर रही है, और वो उनकी सेहत के लिए भी नुकसानदेह है। अवैध हथियारों की मैं अभी आपसे जिक्र कर रहा था, मध्य प्रदेश का शायद ही कोई ऐसा शहर या जिला या कस्बा होगा जहां अवैध हथियार नहीं होंगे। ये पुलिस को भी पता है, लेकिन पुलिस क्या कर रही है? पुलिस का भी मकसद ये है कि जहां उसे कमाई का जरिया दिखता है या जहां वो कमाई कर सकती है वहां वो तैनात होती है, वहां वो मौजूद होती है। सड़क पर आपको एंट्री करते हुए मिल जाएगी, रात में पुलिस गश्त करती हुई आपको नहीं मिलेगी। शराब की दुकानें 12 बजे तक, 1 बजे तक खुली रहती हैं, पुलिस कभी जांच नहीं जाती वहां पे उनको रोकने के लिए। अवैध शराब का कारोबार चलता रहता है, पुलिस अपना हफ्ता लेती रहती है। तो इसमें प्रशासन जिम्मेदार है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि प्रशासन जिम्मेदार नहीं है, लेकिन समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा। और जब आप वोट देने जाते हैं इन नेताओं को, तो आपको ये तय करना होगा
कि आप जो खैराती योजनाओं हैं उनके लिए आप वोट दे रहे हैं, कि गुड गवर्नेंस के लिए वोट दे रहे हैं, कि समाज को जो है उन्नत बनाने के लिए वोट दे रहे हैं, आत्मनिर्भर बनाने के लिए वोट दे रहे हैं, किस लिए वोट दे रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम ऐसे लोगों को चुनते हैं जो हमारी इन चीजों को जो है समझते नहीं है कि आखिर इस तरह से हमको उन्नत बनाना है, समाज को अच्छा बनाना है, बेहतर बनाना है। गुड गवर्नेंस किसी भी राजनीतिक दल की प्राथमिकता में नहीं है और इसके चलते इस तरह की घटनाएं होती है। सहमत हूं मैं आपसे। अशोक जी, ये पॉइंट आपने बहुत अच्छा रेज किया कि जब वोट देने की बारी आती है तो आम जनता जो है कहीं ना कहीं बहक जाती है और गुड गवर्नेंस की बजाय वो उन योजनाओं के जिस तरह से उनको लालच दिया जाता है उस लुभान में आ जाती हैं। अंबिका जी, आपसे जानूंगी मैं, आने वाले चुनावों की हम इतने डिस्कशंस करते हैं, डिबेट्स करते हैं, आप बहुत बातें करते हैं, आने वाले चुनाव में आप जनता को क्या देंगे? गुड गवर्नेंस या कुछ ऐसी योजनाओं के बारे में आप भी उनको बताएंगे कि भाई हम आपके लिए ये योजना चला रहे हैं, उससे बेहतर है कि गुड गवर्नेंस पे फोकस करें, जिस तरह से अशोक जी ने जिक्र किया? सृष्टि जी, बिल्कुल हमारी पूरी कोशिश रहेगी। हम बिल्कुल इसके लिए वचनबद्ध हैं कि हम मध्य प्रदेश में गुड गवर्नेंस दें और एक उत्तरदायी सरकार का गठन करें प्रदेश में। इसके लिए हम पूरी तरह से वचनबद्ध हैं और इसके लिए प्रयासरत भी हैं। अब हमारा निवेदन ये है, केवल शुक्ला जी से मैं इतना निवेदन करना चाहता हूँ, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत चिंतक और विचारक हैं, बड़ा सम्मान मैं उनका करता हूँ, कि देखिए एक प्रशासन की गंभीर चूक है, गंभीर गलती है, इसको स्वीकार तो करना ही चाहिए। शासन के निर्देशों का पालन जब अवैध कारोबार में लिप्त लोग नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो अवैध कारोबारी हैं उनकी प्रशासन के साथ सांठगांठ है, प्रशासन की संलिप्तता है इसके साथ। तभी तो ये जो आयुध सामग्री है अवैध रूप से जो बाजार में विक्रय पर प्रतिबंधित है वो बिक रही है खुलेआम। जिस प्रकार से प्रशासन, लोक निर्माण विभाग में आपने देखा होगा, जब कहीं आगे जाके रोड के आगे कोई मोड़ होती है तो पहले लिखा रहता है सावधान, आगे खतरनाक मोड़ है। इस प्रकार से व्यक्ति चेत जाता है, सजग हो जाता है और अपने आप को बैलेंस कर लेता है। इसी प्रकार से धूम्रपान संबंधी चीजों पर लिखा रहता है कि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बता दिया। इसके बाद हमारा निवेदन है, कलेक्टर जब इस प्रकार से लाइसेंस देता है दिवाली के अवसर पर, तो उस समय ये क्यों नहीं फटाके की दुकानों पर लिख दिया जाता है कि ये यहाँ पर कार्बाइड जो गन है वो प्रतिबंधित है, कोई भी नहीं बेचेगा, और उस पर एक आम व्यक्ति फोकस करेगा कि इस चीज को हमें नहीं लेना चाहिए, बच्चों को नहीं दिलाना चाहिए। अभी तो जनता को ही नहीं पता है कि वास्तव में कार्बाइड गन जो इतना घातक हो सकती है मानव जीवन के लिए, वो इतनी माने इसके दुष्परिणाम भोगने को मिले। अभी जो संख्या आई है 250-300, हो सकता है इससे बहुत ज्यादा संख्या हो, ये सरकारी आंकड़े हैं, बहुत ज्यादा हो, और उससे कितने बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया, कितने बच्चों की आंखों की रोशनी चली गई। जो बच्चे हमारे प्रदेश के भविष्य को गढ़ सकते थे, उन बच्चों की क्षमताओं को खो दिया, उन बच्चों के जीवन से कोई प्रदेश को लाभ से वंचित हो गया प्रदेश। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य। निश्चित रूप से जनता की जो गलती है वो ये हो सकती है कि जनता ने अब की बार वोट डालते समय ये नहीं देखा कि हम एक अकर्मण्य और एक बेशरम सरकार को चुनने जा रहे हैं। इनके झांसे में आ गई, इनके मुगालते में आ गई, इनके झूठी वादा खिलाफी में आ गई। यही बात तो अशोक जी कह रहे हैं कि ये तो चुनावी दलों को भी, जो आप राजनीतिक दल है उनको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप वादा ये मत करिए कि हम ये योजनाएं लेकर आएंगे, आप गुड गवर्नेंस का वादा दीजिए। हम तो गुड गवर्नेंस के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं, वचनबद्ध हैं। हम ये निवेदन कर रहे हैं, हम तो इसके बावजूद भी ये सरकार बन गई और चेताते रहे कि देखो अवैध उत्खनन हो रहा है, वनों की कटाई हो रही है, अवैध शराब बिक्री हो रही है, माफिया हावी हो रहे हैं। इस प्रकार की जो गलतियां, थाने आजकल उसके लूट के अड्डे बन गए हैं, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। हम तो हमेशा चेताते रहे सरकार को, सरकार मानने को, सरकार तो ढीठ सरकार है, मानती कहाँ है। सरकार तो विपक्ष की आवाज को गंभीरता से सुनती ही नहीं है, चाहे वो विपक्ष की आवाज व्यापक जनहित में हो, उसके बावजूद भी नहीं सुनती है सरकार, क्योंकि सरकार का तो एक ही मकसद है, जितनी लूट खसोट कर सको कर लो। अच्छा, विपक्ष के नाते आप भी तो इसके नाते कुछ अवेयरनेस के लिए कर सकते थे ना अंबिका जी? नहीं तो हम लोग तो कहीं चुकते थोड़ी हैं, हम हमारे कार्बाइड गन की अगर आपको हार्मफुल इफेक्ट, आपने भी जिक्र किया ना थोड़ी देर पहले
कि प्रशासन अलर्ट नहीं था, सरकार अलर्ट नहीं थी। ठीक है, उनकी तो नाकामियां हैं, गिन ही रहे हैं हम लोग, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि हम एक अच्छे विपक्ष हैं और हम एक्चुअली चाहते हैं गुड गवर्नेंस का वादा हम जनता से करना चाहते हैं, आपको पता था, नेता आप लोग इतने बड़े बड़े नेता हैं, सबको पता है कि कितना हार्मफुल है कार्बाइड गन, कुछ आप भी जनता के लिए कर सकते थे अवेयरनेस प्रोग्राम? जब हादसे हो गए उसके बाद फिर अब बोल रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी इतनी दुखी है, इतनी अपने आप में परेशान है कि हमारे बच्चों को हमने खोया है, इतने बच्चों की जिंदगी माने कष्टमय हो गई है सरकार की लापरवाही से। आप निश्चित रूप से आप तय मानिए इस घटना के बाद सरकार सबक ले या ना ले, लेकिन विपक्ष और पूरी तरह से एक जागरूकता का अभियान चलाएगा समाज में और हमेशा ऐसी चीजों से बचने की का संदेश देगा, प्रेरित लोगों को करेगा। क्योंकि ये तो देखिए कार्बाइड गन खुलेआम बिक रही थी, हमने देखी है सड़कों पे बिकते हुई, आपने देखी होंगी सड़कों पे बिकती हुई, आपको भी पता होगा कि कार्बाइड गन अगर हार्मफुल है, आप ही लोगों से हमेशा कहते हैं, हमेशा विभागों को चेताते हैं, शिकायतें करते हैं कि अवैध शराब बिक रही है, अवैध बारूद बिक रही है, अवैध कारोबार में लिप्त हैं लोग, लेकिन इसके बावजूद भी क्योंकि शासन और शासन में के जो छुटवैये लोग हैं, जो पट्टे हैं, वो पूरी तरह खुले छुट्टे सांड की तरह घूम रहे हैं, उससे पैसा मिल रहा है इन लोगों को, इससे रातों रात करोड़पति अरबपति हो रहे हैं इन लोगों का। तो ये कैसे भी लूटो खसूटो, धन कमाओ और जन जोखिम की स्थितियां बनती हैं, जान जोखिम की स्थिति बनती है तो हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये सत्यानाश इस प्रदेश का हो रहा है तो हो जाए, लेकिन हमारे मंसूबे पूरे होते रहें, सत्ता का सुख भोगते रहें, ऐसो आराम करते रहें, भाड़ में जाए जनता, हमारा काम बनता। ठीक है, मैं आजाद भानु जी जुड़े। भानु जी, मैं आपसे एक आखिरी कमेंट लेना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि इसके बाद सरकार और प्रशासन को क्या कुछ सख्त एक्शन लेना चाहिए और आने वाले समय में किस तरह से उनको इस पर एक्शन लेना चाहिए जिससे इस तरह की घटनाएं अब आगे रोकी जा सके? क्योंकि ये घटना तो अब घट चुकी है और इस पर हम सवाल ही खड़े कर सकते हैं। हालांकि अवेयरनेस की कमी थी, ना सरकार उस टाइम जागी कि उनको अवेयर करना चाहिए था, ना प्रशासन जागा और ना ही आम जनता अपने लिए खड़ी हो पाई, ना ही आम जनता समझ पाई कि किस तरह से जो ये कार्बाइड गन है वो उनके लिए हार्मफुल हो सकती है, और ना ही अगर हम देखें तो विपक्ष भी अवेयर हुआ। हम सभी को ब्लेम डालेंगे, हम ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि अशोक जी भी जिस तरह से कह रहे थे कि अवेयरनेस की कमी तो थी कहीं ना कहीं और जिससे कार्बाइड गन के इस तरह से हादसे हुए, बट आने वाले समय में किस तरह से इनको रोका जा सके उसके लिए क्या कुछ करना चाहिए वो आपसे जानूंगी मैं। भानु जी, सभी को जिम्मेदार ठहरा के आप सृष्टि सबको बख्श रही है। ये जब तक आप 1, 2, 3 पॉइंट आउट नहीं करेंगे कौन जिम्मेदार है, तब तक तो ये बात नहीं बनेगी। मैं समझता हूँ कि जो घटनाएं हो रही है कार्बाइड गन की, वो ज्यादातर लोअर मिडिल क्लास, गरीब गांव के लोग, कम पढ़े लिखे लोग, कम जागरूक लोग, जितनी जानकारी मंत्री जी के पास है उतनी जानकारी उनके पास नहीं है कार्बाइड गन की। तो जागरूकता जनता की तरफ से कैसे आएगी ये सोचना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जब विपक्ष में आप प्रवक्ताओं को सुने तो आपको मालूम पड़ता है कि उन्हें विपक्ष में रहते हुए वो सब और सारी पोल पट्टी मालूम पड़ गई है, जो सरकार की पोल पट्टियां गिनी जाती है और समाज में चल रही है। तो आप जब सरकार में आते हैं तो उन पर अमल क्यों नहीं करते, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? आज आपको मालूम है कि कहाँ अवैध शराब बिक रही है और थानेदार दरोगा उस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो आप अपने शासनकाल में उस दरोगा की तरफ क्यों नहीं देखते जाके कि वहां क्या हाल है, क्यों हो रहा है? तीसरी बात मैं समझता हूँ अगर यही हाल है जिम्मेदारी का, तो ये घोषणा पत्र जो शपथ पत्र होता है मंत्रियों का, ये कलेक्टर से शुरुआत की जा सकती है कि उसमें एक क्लॉज डाल दिया जाए कि मैं अपने क्षेत्र में, अपने विभाग में किसी तरह की अवैध गतिविधि संचालित नहीं होने दूंगा, और ये शपथ ली जाए। और फिर उसके खिलाफ ये भी होना चाहिए कि शपथ तो ले ली आपने, पर कार्रवाई कौन करेगा? तो वो भी एक हिस्सा है इसका। शस्त्री और कोई रास्ता नजर नहीं आता है। सही बात है भानु जी, ठीक कह रहे हैं आप भी कहीं ना कहीं, क्योंकि अवेयरनेस की कमी, सबसे बड़ी बात यही है कि अवेयरनेस की कमी थी, और उससे बड़ी बात यह है कि जितने भी बच्चे यहाँ पर घायल हुए हैं, जिनको गंभीर चोटें आई हैं, हम फिलहाल यही आशा कर सकते हैं कि उनकी तबीयत ठीक हो, और जिस तरह से उनको इस कार्बाइड गन से नुकसान पहुँचा है उस नुकसान की भरपाई उनके किसी भी
अंक को ना भोगनी पड़े और उनकी आंखों में जो परेशानियां आई हैं वो ठीक हो सके। फिलहाल हम यही उम्मीद कर सकते हैं। इसी के साथ इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। हमारे सभी गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। भानु जी आपका बहुत धन्यवाद, अशोक जी आपका बहुत धन्यवाद, अंबिका जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो कार्बाइड गन की अवैध बिक्री के उपयोग से जिस तरह से हादसे हुए हैं, इतने हादसे हुए और इसके बाद बच्चों की आंखों में जो परेशानियां, बच्चों से लेकर बड़ों तक में परेशानियां देखने को मिली हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही थी कि अवेयरनेस की कमी थी। ना सरकार पहले अलर्ट हुई, ना प्रशासन अलर्ट हुआ, ना ही आम जनता अलर्ट हुई कि आखिर ये कितना हार्मफुल है। किसी ने भी सवाल नहीं खड़े किए। लेकिन जब इतनी घटनाएं घट गई उसके बाद ही सरकार अलर्ट हुई, उसके बाद प्रशासन अलर्ट हुआ, उसके बाद आम जनता अलर्ट हुई और विपक्ष के नेता भी तभी अलर्ट हुए। इसीलिए इस तरह की जो भी गतिविधियां हैं, घटनाएं हैं, इन पर सबकी नजरें होना बहुत जरूरी है, जिससे इस तरह की घटनाएं आगे ना बढ़ सके। फिलहाल अब इसमें आगे क्या कुछ और एक्शन देखने को मिलता है सरकार और प्रशासन की तरफ से, इस पर सबकी नजर रहेंगी। इसी के साथ बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए DNN। नमस्कार।